हेलो नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा पे। आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 10 और क्लास 12 की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके मन में यही प्रश्न उठ रहे होंगे कि अब हम हाई स्कूल के बाद क्या करें, इंटर के बाद क्या करें। ठीक है, आपके मन में तमाम इस तरह की जो है भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं कि हम आगे क्या करें, कि हमें जो है जल्द से जल्द हम सिलेक्ट हों। ठीक है, आगे हम क्या करें कि हम जल्द से जल्द सिलेक्ट हों और हमें कम समय में हमारी लक्ष्य की प्राप्ति हो। ठीक है, तो आपको पहले बता दें कि आप किसी के बहकावे में ना आइए। पहली बात, आप किसी के बहकावे में ना आइए। आपका मन, आपका हृदय जो कह रहा है उसी को काम करिए। ठीक है, आप दूसरे के कहने पर बीए करें, दूसरे के कहने बीएससी करें, दूसरे के कहने पॉलिटेक्निक करें, आईटीआई करें, इलाहाबाद, कानपुर वगैरह वगैरह आप तैयारी करें जाएं। ठीक है, तो आपकी इसमें बेवकूफ़ी है, पहली बात। ठीक है ना, आप अपने घर की स्थिति देखते हुए, अपने हर चीज़ को मैनेज करते हुए, ठीक है, आप अपना काम करिए। ठीक है, दूसरे कहने में, या दूसरा लड़का पॉलिटेक्निक कर रहा है, आईटीआई कर रहा है, वह जा रहा है तैयारी करने के लिए, इस बात पर निर्भर ना रहिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से काम कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है उसको कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको काम करने में अच्छा होगा, पढ़ाई करने में मन लगेगा। ठीक है, पहली बात आपको बता दें, यदि आपको पढ़ने में मन लगे तब आगे आप पढ़ाई कीजिए। आप 12 तक पढ़ लिए, आप काफ़ी पढ़ लिए हैं। ठीक है, यदि आपको पढ़ाई मन नहीं लगता है तो आप पढ़ाई ना करें। ठीक है, घर का पैसा बर्बाद करने में आपका कोई लाभ नहीं होगा। आप जा कर के कमाए धमाइए, अच्छे से माता जी को देखिए, पिताजी देखिए। ठीक है, उसी में आपकी भलाई है। हाँ, यदि आपको पढ़ने का मन कर रहा है, आपकी इच्छा तनिक भी है पढ़ने के लिए, तो आप पढ़िए अवश्य। ठीक है, चलिए फिर आपको हम बताते हैं आपको किस हिसाब से हाई स्कूल बाद क्या करना चाहिए, इंटर के बाद क्या करना चाहिए। आपको हम इन दो प्रश्नों का जवाब देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यदि आप हाई स्कूल पास आउट हैं, आप परीक्षा दे दिए हैं, 1 महीने 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप पास हो जाएंगे। उसके बाद यदि आपका टेक्निकल क्षेत्र में अगर रुचि हो, आपका मन लग रहा हो, तो आप आईटीआई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। यानी हाई स्कूल पास के बाद आप आईटीआई पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यह हो गया हाई स्कूल के बाद। ठीक, उसके बाद हाई स्कूल के बाद आप 11 पढ़िए, 12 पढ़िए। ठीक है, और पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई करिए। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो 12 की परीक्षा इस साल दिए हैं और उनका रिजल्ट 1-1.5 महीने में आ जाएगा, तब वो क्या करेंगे। ठीक है, उनके लिए 3 रास्ते हैं। पहला क्या है, अगर उनको टेक्निकल है। दूसरा क्या है, आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। पहला, आप अगर टेक्निकल क्षेत्र में जा सकते हैं। दूसरा, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तीसरा, आप किसी भी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात करें, यदि आपकी टेक्निकल क्षेत्र में रुचि हो तो आप आईटीआई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तमाम ट्रेड है, जैसे आईटीआई मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है, पॉलिटेक्निक भी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, कंप्यूटर साइंस है। और उसके साथ साथ आप यानी कि 12 के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं। हाई स्कूल के बाद बीटेक नहीं कर सकते थे, लेकिन अब 12 के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, ये तो हो गया आपका टेक्निकल क्षेत्र। यदि आपको मन लगे पढ़ने में, अगर टेक्निकल क्षेत्र में आपको तनिक भी रुचि हो, तब इसको कीजिएगा, अन्यथा इसमें अनावश्यक पैसा मत फूकिएगा। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं हम ग्रेजुएशन की, यानी स्नातक की। यदि आप जो है क्लास 12 में आर्ट साइड से हैं, यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र पढ़े हैं, तो आपके लिए बीए बहुत ही उचित होगा, बहुत ही बेस्ट द बेस्ट। किसी भी अच्छे कॉलेज से आप बीए कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ना कि फलाने का लड़का बीएससी कर रहा है तो हम भी बीएससी कर लें, एक गलत बात है। आप अपने घर की स्थिति देखते, परिस्थिति देखते हुए काम कीजिए, पहली बात। ठीक है, और किसी की बहकावे में आइए। अब आप 12 पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, बीए करेंगे, आपको इतिहास, भूगोल, हिंदी, समाजशास्त्र, तमाम ऐसे विषयों पे आपको बीए कर सकते हैं। ठीक है, 12 के बाद ये जरूर नहीं है कि अगर 12 आप आर्ट से किए हैं तभी बीए कर सकते हैं। यदि आप मैथ्स से हैं, बायोलॉजी से, तब भी आप बीए कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, तो आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी में कौन सा, अगर आप इंटर मैथ्स से हैं तो आप मैथ्स से बीएससी कर सकते हैं। अगर आप इंटर बायोलॉजी से हैं तो आप बायोलॉजी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 साल का कोर्स होता है, इसको अच्छे से अगर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद आप बीकॉम कर सकते हैं, यानी वाणिज्य से कर सकते हैं। 3 साल का ये भी है, बीकॉम है, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और बीएससी बैचलर ऑफ साइंस और बीए बैचलर ऑफ आर्ट।
ठीक है। आर्ट के लिए BA, साइंस के लिए आपको BSc और कॉमर्स के लिए आपको BCom। उसके साथ साथ अगर आपकी रुचि एग्रीकल्चर क्षेत्र में अच्छी है तो आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद यदि आप मास्टर बनना चाहते हैं तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। BA भी कर सकते हैं, BSc भी कर सकते हैं, आप BCom भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मास्टर बनना है तो BA BSc में से दोनों एक किसी को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी टेक्निकल क्षेत्र हो गया, स्नातक यानी ग्रेजुएशन हो गया। अब आपको बताते हैं हम कंपटीशन के क्षेत्र में, ठीक है। उसमें क्या है, यदि आप बायोलॉजी से हैं, आपका इंटर बायोलॉजी से है तो आप नीट के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप BSc लिखवा लीजिए या BA लिखा लीजिए, आपका यहाँ पर कोर्स चलता रहेगा। आप नीट की तैयारी जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर आपका मैथ है, ग्रेजुएशन में आपका मैथ काफ़ी अच्छा है, फिजिक्स काफ़ी अच्छा है, तो आप IIT की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप IIT की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। या आप वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, SSC हुआ, रेलवे हुआ, तमाम ऐसी वैकेंसी है जो वनडे एग्जाम के तहत कराई जाती हैं, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी की बहकावे में ना आइए। आप अपने स्थितियों को देखते हुए, घर की स्थिति कैसी है, हमें क्या करना चाहिए, आप समझदार हो चुके हैं, आप अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। ना कि फलाना लड़का BSc कर रहा है, फलाना लड़का B.Tech कर रहा है तो हम भी B.Tech कर ले, उसमें बहादुरी नहीं है बबुआ, ठीक है ना। अपने हिसाब से करिए। पढ़ना आपको है, जॉब आपको लेना है, ठीक है, उसको नहीं लेना है। आप एक सही दिशा में चलिए, सही दिशा में काम करेंगे, आपको जल्द से जल्द आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। और किसी भी प्रकार की क्यूरी या जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हम क्या करें, हम मतलब यह करना चाहते हैं, ठीक है। आपको पूरी जानकारी देने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। हाँ, एक बार और कह रहा हूँ कि किसी की बहकावे में आप नहीं आइए। आपका मन जो कर रहा है आप वो करिए। आपका मन टेक्निकल क्षेत्र में है तो आप टेक्निकल क्षेत्र में जाइए। आपका मन स्नातक करना चाहता है तो स्नातक कीजिए, चाहे BA कीजिए, BSc कीजिए, BCom कीजिए, एग्रीकल्चर कीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करना है तो नीट की तैयारी कीजिए, IIT की तैयारी कीजिए, और तमाम एग्जाम आपके हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।